Hello everyone, my name is Govind Singh Bist. Today we will solve the question number 5 and 6 of exercise 4.1 of class 6 mathematics. So students, question number 5 is draw a rough figure and label suitably in each of the following case. ओके, इट मीन्स ड्रॉ हमने करना है, कोई रफ फिगर करना है. रफ फिगर मीन्स होता है कि ऐसे ही हाथ से भी खींच सकते हो इसको विदाउट स्केल विदाउट मेजरमेंट. ठीक है, स्केल से बनाना तो अच्छा रहेगा. तो फर्स्ट है पॉइंट पी लाई ऑन ए बी. तो हमने एक ऐसा पॉइंट बनाना है. पी लाई मतलब होता है लाइज, मतलब जो उस पर हो, किस पर हो, ऑन ए बी. ए बी क्या है यहाँ पे देखो, ए बी के ऊपर क्या लगा रखा है इनने, लाइन सिगमेंट का साइन है. ठीक है, तो ये लाइन सिगमेंट बनाना है हमने, लाइन नहीं बनाना है, लाइन सिगमेंट बनाना है ये. ठीक, और इसका नाम रखना है ए टू बी, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट बना देना, कहीं पर भी इसमें एक पॉइंट बनाना है पी. तो ये इसका रफ फिगर हो गया. ठीक है, ये आंसर हो गया आपका. आप लेफ्ट पेज पे बना लोगे इसको, आंसर नंबर ए का डाल के. ठीक है, हमने कोई लाइन सिगमेंट बनाया क्योंकि यहाँ पर लाइन सिगमेंट दे रखा है. देखो आपको पता है ये लाइन सिगमेंट होता है, ये रे होती है. ठीक है, इसका एक एंड पॉइंट होता है और ये लाइन होती है. ठीक, ये तीन के तीन आपको पता है ये पॉइंट होता है, तो पहले ही पढ़ चुके हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है एक्स वाई. देखो लाइन है, लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम. तो दो लाइन बनानी है हमने और वो इंटरसेक्ट कहाँ पर करने हैं, उन्होंने एम पे इंटरसेक्ट करना है. तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे दो लाइन. ठीक, ये लाइन बनानी है मैंने, तो इसमें एरो लगाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके बनेगा. अब इसके नेमिंग कर देते हैं एक्स वाई. एक का नाम रखते हैं एक्स वाई, दूसरे का नाम रख देते हैं पी क्यू, पी, एंड इसका नाम रखते हैं क्यू. और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एम पर, इंटरसेक्ट एट एम, तो इसका नाम रख देते हैं एम. ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बनाओगे आप फिगर कॉपी में. क्वेश्चन नंबर 3 सी है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी. ई एंड एफ, ये थोड़ा एफ है, ये बिगड़ गया था थोड़ा, एफ. ठीक है, ई एंड एफ बट नॉट डी, मतलब डी नहीं होना चाहिए उसमें. क्या होना चाहिए, लाइन एल पर ई और एफ होना चाहिए. तो मैं एक लाइन बनाता हूँ. पहले तो लाइन बनानी है मैंने, क्या बनानी है, लाइन. ये लाइन बन गया, इस पर मैंने, और इसका नाम रख देना है क्या, एल. एल लाइन है. उसके बाद इसमें कंटेन क्या था, इसने कंटेन करना है. कंटेन मतलब होता है इस पर होने चाहिए, ई होने चाहिए और एफ होना चाहिए, और डी एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो इस पर नहीं है, बट नॉट डी. डी कहाँ बना देते हैं हम, बाहर बनाते हैं. कहीं बना दो बाहर, डी बना दिया मैंने. लाइन पर नहीं है, देखो डी है, बाहर है ये पॉइंट. ये दो पॉइंट कहाँ पे है, लाइन पे है. ठीक है, कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, डी नहीं है इस पर. ठीक है, ये बना दिया. ध्यान रखना है क्या बनाना है हमने, लाइन बनानी है, लाइन सिगमेंट बनाना है, क्या बनाना है. ठीक है, ये भी दो लाइनें हैं, देखो ऊपर से एरो लगा रखे हैं. ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ. ठीक हो गया, पहले मैं ओ पी और ओ क्यू बनाएंगे, और मीट कहाँ पर कर रहे हैं, ओ पर. तो मैंने एक दो लाइन बनाई यहाँ पे, ये लाइन है, दो लाइन बना दी. कहाँ पर मीट कर रहे हैं, ओ पर, इसका नाम रख दिया ओ. ये भी क्या है, ओ पी है, इसका नाम मैं पी रख देता हूँ. और दूसरी लाइन, ये वाली जो लाइन है, इसका नाम क्या है, ओ क्यू. ठीक है, तो ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं, ओ पर पॉइंट. तो हम इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, ओ क्यू लाइन, और ये हो जाएगा ओ पी लाइन. और कहाँ पर मीट हो रहे हैं, मीट माने मिल रहे हैं ओ पॉइंट पे. तो ये इसका रफ फिगर हो गया. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ लाइन एम एन. ठीक है, इस लाइन एम एन जो है, ये एम एन जो लाइन दे रखी है हमको, इसको कंसीडर करना है. उसके बाद से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर. जो ये कंटेक्स्ट ये दे रखा है हमको, इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है या सही है या गलत है. ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं. पहला है क्यू एम एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन. जो एम एन लाइन है इस पर ये पॉइंट है, कह रहा है क्यू एम ओ एन पी, ये सारे जो पॉइंट है किस लाइन पे हैं, एम एन पॉइंट है. सही कह रहा है, क्योंकि लाइन जो होती है वो एक्सटेंड हो जाती है दोनों ओर. तो ये दोनों जो, ये सब सारे पॉइंट जो हैं इसी लाइन पर हैं, सारे लाइन में है, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉर ट्रू.
TRUE ट्रू, इसको ट्रू लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं MONR ऑफ पोजिशन लाइन सिगमेंट MN। तो MONR पॉइंट्स ऑन ए लाइन सिगमेंट MN किस पर है? MN लाइन जो ये MN लाइन नहीं, MN क्या है? लाइन सिगमेंट है, M से लेकर के N तक। यहाँ देखो M से लेकर के N तक ये लाइन सिगमेंट है, और ये कह रहा है कि MO और N आर पॉइंट ऑन ए लाइन सिगमेंट MN। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन सिगमेंट पर ही है, कह रहे हैं ऑन अ लाइन सिगमेंट, इस लाइन सिगमेंट पे है, कह रहा है देखो इसी लाइन सिगमेंट पे है ना, ये देखो है, ये भी ट्रू हो गया क्योंकि इसी लाइन सिगमेंट पे है, N से लेकर के N तक। M भी पॉइंट इसमें होगा, N भी इसी में होगा, और O भी इसी में है, ठीक है। M एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट MN। जो कह रहा है M और N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट। एंड पॉइंट क्या होते हैं? कोई भी लाइन सिगमेंट होता है उसके एंड पॉइंट क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन सिगमेंट बनाई है, तो इसके एंड पॉइंट ये हुए। तो ऐसी MN के जो एंड लाइन सिगमेंट है इसके एंड पॉइंट क्या होगा? M और N। इधर को भी नहीं बढ़ा सकते, इसको इधर को भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लाइन सिगमेंट क्या होता है? फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, तो नाउ ये भी सही है, ट्रू हो गया। MN आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट MN के लाइन सिगमेंट के एंड पॉइंट है, कह रहा है, इससे इधर को नहीं है, कह रहा है, तो ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद O एंड N, ये जो O पॉइंट है और N पॉइंट है, आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट OP कहाँ मेरा? O और P ये है, और O और N एंड पॉइंट है, कह रहा है, तो O और N एंड पॉइंट तो है ही नहीं। देखो OP जो लाइन सिगमेंट है OP, ये जो लाइन सिगमेंट OP है हमारा, O से लेकर के P तक है, इसके एंड पॉइंट है O और P। ये कह रहा है कि O और N है, कह रहा है O तो है एंड पॉइंट लेकिन N नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक, ये समझ में आ रहा होगा आपके। उसके बाद नेक्स्ट है E। M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट QO। लाइन सिगमेंट Q से लेकर के O तक हमारे पास लाइन सिगमेंट है, और ये कह रहा है कि M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट। M इसका एंड पॉइंट है, कह रहा है, तो एंड पॉइंट नहीं है तो बीच में है ना कहीं, तो ये Q और M का जो लाइन सिगमेंट है इसका एंड पॉइंट Q और O होगा, तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक, बहुत इजी है। M इज़ अ पॉइंट ऑन रे OP। M इज़ अ पॉइंट ऑन रे OP, ये गलत लिखा है यहाँ पे, तो ये होगा M इज़ अ पॉइंट ऑन रे OP, ऐसे खाली ये रे होगा, ठीक है, इस लाइन बना दी, रे होगा ये, ठीक। तो M इज़ पॉइंट ऑन रे OP, M इज़ पॉइंट ऑन OP पे, OP तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, O से लेकर के P की ओर यहाँ को बढ़ रहा है, तो M तो पीछे है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका OP जो रे है, यहाँ से ऐसी हुई रे जो होती है, आपको पता है कैसा होता है, इधर को एक ही ओर होता है, तो O इसका एंड पॉइंट है, या स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं इसको। O से लेकर के P की ओर जो ये लाइन रे है, ये O से स्टार्ट है, M तो पीछे है, तो M इस पे नहीं है, तो इसलिए ये कह रहा है M इज़ अ पॉइंट ऑन OP, ये तो गलत कह रहा है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक, क्यों? क्योंकि M तो पीछे है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? M से स्टार्ट हो, O से स्टार्ट हो रहा है और आगे को बढ़ रहा है, तो पीछे है वो पॉइंट, तो ये M पॉइंट जो है इस OP रे पर नहीं है, तो ये कह रहा है कह रहा है, तो इसलिए गलत हो गया। रे OP इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे QP। देखो ये डिफरेंट है, कह रहा है OP जो रे है O से लेकर के P की ओर है, O से स्टार्ट है, और QP जो है यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, और ज़्यादा इधर से स्टार्ट है, तो डायरेक्शन तो दोनों की सेम है लेकिन ये अलग अलग हैं। डिफरेंट फ्रॉम रे, इस रे से ये अलग है, ये छोटी है, ये बड़ी है, यहाँ से स्टार्ट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट Q है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट O है, क्योंकि OP जो रे होगी O से स्टार्ट होगी और QP जो रे होगी वो Q से स्टार्ट होगी, दोनों डिफरेंट है, ये सही कह रहा है। ठीक, रे OP इज सेम एज रे OM। रे OP जो ये OP रे है सेम एज रे OM जो रे है इधर को, ये OM रे होगी तो इधर को होगी, OP जो होगी तो उधर को होगी, तो ये भी डिफरेंट है, तो ये कह रहा है कि सेम है, कह रहा है, तो ये गलत हो गया, फॉल्स। रे OM, रे बना देते हैं इसको, रे OM इज़ नॉट अपोजिट टू रे OP।
तो ओ एम जो रे है ओ पी के अपोजिट नहीं है कह रहा है। देख लेते हैं पहले ओ एम कहाँ को होगी, ओ एम इधर को है, अपोजिट टू रे ओ पी उधर को है। तो ये कह रहा है नॉट अपोजिट टू कह रहा है, तो ये तो अपोजिट है। देखो ओ एम रे इधर को आएगी और ओ पी रे उधर को जाएगी, तो ये अपोजिट है डायरेक्शन इनकी, उधर को है इधर को है, तो दोनों अपोजिट है। ये कह रहा नहीं है कह रहा है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक, ओ इज, फिर नेक्स्ट है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी ऐसा हो गया। ठीक है, ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी रे, ये रे होगी। ठीक है, ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। तो देख लेते हैं, इनिशियल पॉइंट तो ओ पी होगा ना, ओ पी वाली जो रे है इसका इनिशियल पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं ओ, यही पॉइंट होगा। लेकिन ये कह रहा है नहीं है, कह रहा है इनिशियल पॉइंट, तो ये गलत कह रहा है। तो ये है तो सही, फॉल्स हो गया ये, क्योंकि ये कह रहा नहीं है कह रहा है, जबकि इसका ओ पी जो रे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है। एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी रे एंड एन एम रे। एन इज़ द, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, देखो एन से स्टार्ट हो रही है, एन पी रे का और एन एम रे का स्टार्टिंग पॉइंट एन ही होगा। ठीक है, एन से ही ले रहे हैं हम, एन से पी की ओर, ये एन से एम की ओर, तो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या होगा, एन होगा। पहले भी देख सकते हो इसको, फर्स्ट जो लेटर होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये हो गया ट्रू, ये ठीक कह रहा। तो इस टाइप से ट्रू एंड फॉल्स आपके कंप्लीट हो गए। तो इसको आप नोट कर लो।